नमस्ते सभी दोस्तों को। मेरा नाम डॉक्टर सुषमा कटकुरी है। मैं एज ए प्रोफेसर एंड एचओडी इन डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एट ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैदराबाद में काम कर रही हूँ। ये मास्क मैं इसलिए निकाल रही हूँ कि मुझे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है और इस कमरे में मेरे अलावा सिर्फ कैमरामैन है जो कि थोड़े डिस्टेंस पे है। इसके पहले भी हमने हमारे 2 वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे हमने कुछ जानकारी दी कि वैक्सीनेशन के बीच में 12 हफ्तों का गैप क्यों चाहिए, एंड दूसरा वीडियो हमने ये बताया है कि कैसे हमको सिम्टम्स आइडेंटिफाई करना है और ट्रीटमेंट देना है। और काफ़ी सारे लोगों ने ये भी रिक्वेस्ट की है कि कोविड और बच्चे, ये बहुत सारी चल रहा है कि कोविड और बच्चे का थर्ड वेव में कैसा रहेगा। लोगों के रिक्वेस्ट पे ही हमने आज कुछ उनके ही क्वेश्चंस हमको दिए गए और उसके बेसिस पे हम उसके आंसर्स देने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा गया है कि क्या कोविड-19 बच्चों को अफेक्ट कर सकता है, तो उसका जवाब है हाँ, बट सारे बच्चों को अफेक्ट करेगा। उसमें कुछ हाई रिस्क बच्चे हैं। तो ये हाई रिस्क बच्चे कौन हो सकते हैं? जो बच्चे 1 साल के नीचे हैं, जिन बच्चों को मधुमेह है, जिनको हम जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं, जिनको बच्चों बचपन से ही डायबिटीज की शिकायत है, कुछ बच्चे जो इम्यूनोसप्रेशन पे है, जिसको बोलते हैं स्टेरॉइड्स, कुछ कारण वजह से वो स्टेरॉइड्स पे है, कुछ बच्चे जिनमें अस्थमा है, कुछ बच्चों जिनको लंग्स की बीमारी या फेफड़ों की बीमारी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी डिसीजेस। ये जो सारे बच्चे हैं ये हाई रिस्क कहलाते हैं। इसका मतलब ये है जब भी वो किसी कांटेक्ट में आएंगे तो उनमें इन्फेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा है। और इन बच्चों को तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, बट ये बच्चों को इन्फेक्शन आएगा कैसे? ये बच्चों को इन्फेक्शन उनके माँ बाप से आ सकता है, पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से, या वो कोई और जो घर में रह रहे हैं और जो लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं फॉलो कर रहे प्रॉपरली। जैसे अधिकतर हमने देखा है कि 1-1.5 साल से बच्चे घर में ही रह रहे, बाहर कहीं पे भी नहीं जा रहे, बट घर के जो बड़े हैं वो घर से बाहर जाते हैं कुछ कामों के वजह से, और जब वो बाहर जाते हैं अगर वो मास्क प्रॉपरली नहीं पहन रहे हैं, अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं और किसी से हाथ मिला रहे और उसके बाद भी वो हाथ नहीं धो रहे और सैनिटाइजेशन भी प्रॉपरली नहीं यूज़ कर रहे, तो ऐसे कारणों की वजह से वो अपने साथ घर पे इन्फेक्शन लाते हैं और उनके द्वारा बच्चों को इन्फेक्शन जाता है। अब इन्फेक्शन आ गया, बट इन्फेक्शन आने के बाद जो सिम्टम्स बोलते हैं, जो लक्षण बोलते हैं, वो क्या होते हैं? सबसे पहले जो लक्षण है बुखार आना। अगर बच्चों को बुखार आ रहा है, खांसी है, सूखी खांसी, और बच्चों में ये देखा गया है कि बच्चों को डायरिया, जो लूज मोशंस होते हैं, वो होने की ज़्यादा चांसेस है कोविड इन्फेक्शन में। उल्टी भी हो सकती है, और कभी कभार ये भी पाया जा सकता है कि बच्चा बहुत सुस्त है, एक्टिव नहीं है, मतलब खाना भी ठीक से नहीं खा रहा है और चिड़चिड़ा है। अगर ये लक्षण बच्चों में पाए जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये करनी है कि टेस्ट करवाना है। और टेस्ट कहाँ पे जाके करवाना है? कोई एलोपैथिक पीडियाट्रिक डॉक्टर के पास जाके टेस्ट कराने के बाद एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है। हम किस तरह से बच्चों को ट्रीट करेंगे? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। सिम्टोमेटिक मीन्स लक्षण के हिसाब से हम ट्रीटमेंट देंगे। अगर बच्चों को बुखार है तो पैरासिटामोल बुखार की दवाई दी जाएगी, अगर सर्दी खांसी है तो उससे रिलेटेड दवाई दी जाएगी, डायरिया वॉमिटिंग है तो उससे रिलेटेड बच्चों को दवाइयाँ दी जाती है। ट्रीटमेंट के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशन कि इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा ना कि कोविड इन्फेक्शन हो गया तो बच्चों को टेस्ट नहीं अच्छा लगेगा, तो अगर हम उनको कुछ सेमी सॉलिड चीज़ भी देने लगेंगे तो वो नहीं खाएंगे। तो हमको अधिक से अधिक उनको लिक्विड चीज़ें देनी है, जैसे चावल का पानी है, दाल है, मैश दाल, सूप है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको ये देखनी है कि हाइड्रेशन, उनके बॉडी में जो वाटर कंटेंट है उसको हमको मेंटेन करना है। हाइड्रेशन के हिसाब से तुम कितना जूसेस, लिक्विड्स, और अगर बच्चे ORS, नारियल पानी, छाछ, जो भी चीज़ ले सकते हैं तो उनको हाइड्रेशन देना है, और उसके साथ क्या होगा कि न्यूट्रिशन हमको मेंटेन करना है। हम लोगों ने ट्रीटमेंट दे दिया है, हमने उनको न्यूट्रिशन भी प्रॉपर दे दिया, बट कुछ चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, जिसको हम बोलते हैं कि हमको कुछ चीज़ें मॉनिटर करनी है। तो क्या चीज़ें हमको मॉनिटर करनी है? तो हमको उनका फीवर देखना है थर्मामीटर से, और हमको ये भी देखना है कि उनके बॉडी में ऑक्सीजन कितना है, जो हम पल्स ऑक्सीमीटर से देखते हैं, जिसको हम सैचुरेशन बोलते हैं अगर साइंटिफिक वर्ड में बोला जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको ये देखनी है कि हमको उनका रेस्पिरेटरी रेट, मतलब उनकी सांस कैसी चल रही है, वो भी देखना है। गाइडलाइंस के हिसाब से जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। जो बच्चे 2 महीने तक है, अगर उनकी जो रेस्पिरेटरी रेट है 60 या 60 से ऊपर है, तो हमको समझना चाहिए कि लंग में सीवियर इन्फेक्शन है।
जो बच्चे 2 महीने से लेके 1 साल तक है और उनकी जो रेस्पिरेटरी रेट है 50 से ज़्यादा जा रही है तो समझो इन्फेक्शन है। और जो बच्चे 1 साल से 5 साल तक है और उनका रेस्पिरेटरी रेट 40 से ज़्यादा जा रहा है और जो 5 साल के ऊपर के बच्चों का रेस्पिरेटरी 30 से अधिक हो रहा है तो समझ लो कि लंग में कुछ इन्फेक्शन है और कुछ ना कुछ थोड़ा खराबी ज़्यादा है लंग में। तो ये चीज़ें हमको मॉनिटर करनी है। और ये भी देखना है कि जब हमारे लंग्स काम नहीं करते हैं और लंग्स को ज़्यादा इसमें ब्रीदिंग लेना है तो चेस्ट इनड्रॉइंग बोलती है। जो हमारे रिब्स के बीच में गैप होता है ना, वो मसल्स होते हैं, तो तेज से सांस लेने से क्या होगा ना, वो 2 रिब्स के बीच में गड्ढे पड़ेंगे जिसको हमको चेस्ट इनड्रॉइंग बोलते हैं। सो इसी प्रकार आपको बच्चों का रेस्पिरेटरी रेट देखना है जब बच्चे सोए रहते हो, प्रॉपरली मॉनिटर करके। और घर में हो सके तो आप एक चार्ट बना लो कि हर 3 घंटे, हर 4 घंटे आपके हिसाब से आप किस प्रकार चार्ट बनाना चाहते हो, टेम्परेचर देखो, उनका रेस्पिरेटरी रेट देखो, इस हिसाब से आपको मॉनिटर करना है। और कुछ बच्चों को हमको रेफ़र करना पड़ेगा, जैसे हमने ट्रीटमेंट दे दिया बट फिर भी उनकी जो हालत है वो सुधार नहीं रही है। उन बच्चों को हम कब रेफ़र करेंगे, अगर बच्चों में आपको लूज मोशंस या वॉमिटिंग बढ़ते जा रहा है, ट्रीटमेंट के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है और फीवर भी 5 दिन के बाद उतना ही है या बढ़ रहा है और जो खांसी है वो बढ़ रही है। और दूसरी चीज़ की जो सैचुरेशन हम जिस पल्स ऑक्सीमीटर से देख रहे हैं अगर वो लेस देन 95% है, तो इसका मतलब है कि हमको वो बच्चों को रेफ़र करना है टू अ ट्रेन पीडियाट्रिशियन जो कोविड का ट्रीटमेंट देता है, तो उसको हायर ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हमको ट्रीटमेंट देना है डिसीज़ आने के बाद, बट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमको ये करनी है, हमको इस चीज़ को आने ही नहीं देना है हमारे घर में या हमारे बच्चों के पास। तो उसके लिए हमको क्या करना है, प्रिवेंशन करना है। सो प्रिवेंशन हम क्या कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है जब बड़े घर से बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद भी उन्होंने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो फॉलो करना है। अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं किया तो प्रॉब्लम होगी। और घर आने के बाद उनको ये करना है कि या तो वो आने के बाद वो अपना हाथ साबुन से धोए, सैनिटाइजर यूज़ करे, फेस धोए और सबसे ज़्यादा ये है कि हो सके तो नहा ले। इससे भी क्या होगा कि इन्फेक्शन नहीं आएगा घर में। दूसरी ये चीज़ है कि वैक्सीनेशन है ना, हम देख रहे हैं कि मार्च से वैक्सीनेशन का शुरू हुआ है। सो घर के सभी लोग वैक्सीनेशन ज़रूर लें। और वैक्सीनेशन अब तो गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइंस भी लाई है कि जो लैक्टेटिंग मदर्स है, जिनके छोटे बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे, उन्होंने भी ये वैक्सीन लेना चाहिए। सो इस प्रकार से हम कोविड-19 जो बच्चों में आ सकता है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज शेयर कीजिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको ये करनी है कि प्रिवेंट करना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। थैंक यू।